देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, यानी कि जिस कुल में भगवान स्वयं अवतरित हुए हो। जठर धरे हुजे हूँ कपिल कृपाला, वो कृपालु भगवान कपिल के रूप में इसी वंश में अवतरित हुए। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। अब ये सब कुछ हुआ, लेकिन एक दिन मनु महाराज जी ने विचार किया। ध्यान देना, अब हम सबके ध्यान देने का और बड़े काम की बात ये है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, होई न विषय विराग भवन, बसत भा चोथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भक्ति बिनु। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। जीवन में चौथापन आ गया। चौथापन कौन क्या होता है? चौथा आश्रम। 4 आश्रम है ना जीवन के। 25-25 आयु के 4 आश्रम हमारी इस वर्ण आश्रम व्यवस्था में निर्धारित किए गए। ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन किया जाए, गुरु के सानिध्य में रह करके ज्ञान अर्जन किया जाए, शक्ति का संचय किया जाए। और फिर 25 वर्ष का गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रह करके संतान की उत्पत्ति की जाए, जिससे देव ऋण, पितृ ऋण, सब प्रकार के ऋणों से मुक्ति होती है। और गृहस्थ आश्रम में अनेक प्रकार की सेवा व्यक्ति कर सकता है। अपने कुटुंब की सेवा कर सकता है, परिजनों की सेवा कर सकता है, साधु ब्राह्मण गौ की सेवा कर सकता है। गृहस्थ के कारण ही सब प्रकार के धर्म कार्य होते हैं। फिर जब गृहस्थ हो गया 25 वर्ष का, तो उसके बाद का 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम के रूप में कहा गया। वानप्रस्थी बन करके अपने अंतर मन के मैल को धोएं। और फिर चौथा जो आश्रम है, चौथपन, जिसको यहाँ बाबा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जिसको संन्यास आश्रम कहते हैं। तो जिस प्रकार से सन्यासी हर प्रकार की सांसारिक जो वासनाएं हैं, सांसारिक तृष्णाएं हैं, उनसे मुक्त रहता है, तो उसी प्रकार से जीवन के इस चौथपन में हम भी विषयों से वैराग्य धारण कर लें। विषयों के प्रति मन में वैराग्य की भावना आ जाए। कब तक आखिर? कब तक भोग? कब तक घर परिवार, संतान, मकान, कुटुंब, कबीला, उससे कब तक आसक्ति रहे? कब तक उससे जुड़े रहेंगे? क्या कभी अपने कल्याण का मार्ग हम सोचेंगे या उसी में लिप्त रहेंगे? तो यहाँ यही बात कही गई है, होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। मनु महाराज के मन में ये विचार आया, भाई ये जीवन तो ऐसे ही बीतता जा रहा है, सब कुछ हुआ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। भगवान करे आपके गृहस्थ में भी किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, ना संतान की कमी हो, ना धन धान्य की कमी हो, ना सुख संपत्ति की कमी हो। लेकिन कभी तो कुछ ऐसा समय आए, मन में कभी तो ये विचार आए कि आखिर ये रहना तो यही है, अपनी मुक्ति का भी तो कोई हम जतन करें। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कभी तो ऐसी बात जीवन में आए। तो मनु महाराज के जीवन में के मन में जब ये बात आई, भाई आप सब प्रकार से वैराग्य धारण करके किसी ऐसे स्थान पर चलना चाहिए जहां निर्विघ्न हम साधना कर पाएं। प्रेम से कहो श्री राधे। बर बस राज सुतहि तब दीना, बर बस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत
गवन बन कीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। अपने पुत्रों को सब प्रकार का जो घर गृहस्थी की राजकाज की जिम्मेदारी है वो सौंप करके और पत्नी समेत नारी समेत गवन बन कीन्हा, अपनी धर्म पत्नी समेत वन की ओर गमन किया। और वो वन गमन कौन सा स्थान है जी? वो वन गमन यही स्थान। आगे की पंक्ति में जो कहा, जो गाया बाबा तुलसीदास जी ने, वो यहाँ अनेकों स्थानों पर आपको लिखा हुआ या बहुत सारे ब्राह्मण देव उस चौपाई को बोलते हुए मिल जाएंगे। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तो वन में कहाँ आए हैं? जब हस्तिनापुर से चले, राजकाज अपना छोड़ दिया, अपने पुत्रों को वो सारी गृहस्थ की जिम्मेदारी सौंप करके वन गमन की ओर आए हैं, तो इसी पावन स्थान पर आए। तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ वर नैमिष विख्याता। तीर्थ वर इसको कहा गया। वर किसे कहते हैं? श्रेष्ठ को, जो बहुत श्रेष्ठ हो। तो तीर्थों में ये श्रेष्ठ है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता। नैमिष नाम का एक विख्यात तीर्थ है जो तीर्थों में बड़ा श्रेष्ठ है। और कैसा है जी? अति पुनीत, बहुत पुनीत है, बड़ा पवित्र है। साधक सिद्धिदाता, साधकों को सिद्धि देने वाला है। जो जो साधक जिस प्रकार के मनोभाव को लेकर के इस तीर्थ पर आता है, उस साधक को वो सिद्धि देने वाला है। तो इसी स्थान पर मनु शत्रुपा ने तप किया और वर्णन आता है। वो तो देखो सतयुग की बात है, कोई आजकल की तो बात है नहीं भाई। हमारे तो गिनती का समय आजकल होता है। 100 वर्ष तक भी कोई जिए तो वो बड़भागी कहा जाएगा। लेकिन कितने वर्ष तक तप किया? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष? नहीं। देखो हम तो तप की तो बात क्या, कथा में भी बैठे हैं तो 50 बार तो मन बाहर चला जाता है, 100 बार अपने घर घूम करके आ जाता है मन। ऐसे ही होता है ना, मोबाइल आ जाए तो बाहर जाना पड़ता है। तो इस तरह से है। कितने वर्ष तक तप किया? हम लोग तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी मन को एकाग्र नहीं कर सकते। मनु और शत्रुपा ने पूरे 23,000 वर्षों तक इसी पवित्र स्थान पर तप किया है। बोलिए मनु महाराज की जय हो। तो ऐसा तप भी इसी पावन भूमि पर हुआ है। यानी कि फिर 88,000 ऋषियों का तप, 88,000 ऋषियों की साधना। सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, जो हमारे समाज में, हिंदू समाज में, सनातन धर्मावलंबियों के घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है, सुनी सुनाई जाती है। कौन नहीं जानता? सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। सत्यनारायण की कथा यही तो प्रेरणा देती है। तो वो सत्यनारायण की कथा भी सर्वप्रथम यदि कहीं सुनाई गई, उसका भी उद्गम स्थल यही है जी। बोली सत्यनारायण भगवान की जय हो। और क्या क्या कहा जाए? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक बड़ा ही पवित्र स्थान है, जिसको आजकल मिश्रिख कहते हैं। मिश्रिख सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ये पावन स्थान है, और सीतापुर में ही वो मिश्रिख पवित्र भूमि है। तो यही क्षेत्र, जैसे हम ब्रज भूमि की 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, ऐसे ही यहाँ भी 84 कोस की परिक्रमा होती है। तो ये सब पवित्र स्थान उसी में आ जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ? मिश्रिख नाम क्यों पड़ा? वो मिश्रिख क्या है जी?
दधीची मुनि हुए, हम सबको पता है। और दधीची ने देव कार्य करने के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी थी, यानी कि शरीर को ही त्याग दिया। हड्डियां तो तभी दी जाएंगी ना जब शरीर ही ना रहे, ये पंचभौतिक शरीर ही जब समाप्त हो जाए। देवताओं का काज करने के लिए, देव कार्य करने के लिए, क्योंकि वृत्तासुर से युद्ध करते हुए इंद्र बार बार पराजित हो रहा है, और वृत्तासुर से एक ही शस्त्र के साथ जीता जा सकता है, वो है दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ वज्र। आप कल मिश्रिक में जाओगे, वहां विस्तार से इसको पढ़ना, अभी समय का अभाव है, तो इतना ही संकेत करें। दधीची ऋषि जब अपनी हड्डियों को देने के लिए तैयार हुए तो दधीची मुनि ने भगवान से एक प्रार्थना की कि प्रभु, मैं शरीर का त्याग कर रहा हूं, लेकिन सभी तीर्थों का दर्शन करने की मेरी मनोकामना है। तीर्थ कोई भी हो माताओं बंधु, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक हम जा सकते हैं, तीर्थों का दर्शन, तीर्थ सेवन करते ही रहना चाहिए। तीर्थ हमको परम पवित्र बनाते हैं, तीर्थ हमको साधना की ओर प्रेरित करते हैं। तो दधीची मुनि ने कहा कि मैं तीर्थों का दर्शन करना चाहता हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने फिर ये सोचा कि तीर्थों का दर्शन करने के लिए जाएंगे, समय बहुत लग जाएगा, इतना समय लगेगा, तो क्यों ना सारे तीर्थों को यहीं बुला दिया जाए। भाई ये पुष्कर जाएंगे, ये कुरुक्षेत्र जाएंगे, ये बद्रीनाथ जाएंगे, ये केदारनाथ जाएंगे, अलग अलग स्थानों पर जाएंगे, तो सभी स्थानों का जो पवित्र जल है तीर्थों का, गंगा, यमुना, गोदावरी इत्यादि, नर्मदा इत्यादि पवित्र नदियों का जो जल है, या जितने भी पवित्र तीर्थ हैं, उन तीर्थों की ऊर्जा यहीं पर आई और एक कुंड का निर्माण हुआ। उस कुंड में सभी प्रकार के, सभी दिव्यता, दिव्य जल, दिव्य ऊर्जा तीर्थों की उसमें मिल गई, यानी कि मिश्रण हो गया, मिश्रिक फिर उसको आगे कहा गया। तो उसमें दधीची मुनि ने स्नान किया और अपनी हड्डियों को सहर्ष देव कार्य के लिए समर्पित कर दिया। तो वो पावन स्थान भी यही है। बोली नैमिषारण्य धाम की जय हो। और बहुत सारी महिमा है। तो कहने का भाव तो बंधुओं माताओं ये है कि तीर्थ पर आकर के हम थोड़ा साधना करें, भजन करें, भगवान को याद करें। भगवान की याद से ही हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। अब बात करते हैं कि हम जिनके कारण यहाँ आ पाए, हमारी एक ऐसी समर्पित साधिका जिनका व्यवहार, जिनका रहन सहन, जिनका खान पान, बोलचाल सब कुछ ही बड़ा ही सात्विक है, सहज है, सरल है, और नाम भी ऐसा ही पवित्र है, गीता जी। बहन गीता के कारण हम सब यहाँ आ पाए, तो ताली बजा करके अभिनंदन कर दो इनका। बड़े लंबे समय से मनोकामना थी कि मैं नैमिषारण्य में जाकर के कोई साधना का कोई कार्य कर सकूं, भजन कर सकूं। तो इनकी मनोकामना भगवान ने पूर्ण करवाई। देखो, इस प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाला व्यक्ति कोई नहीं होता है। मन में भावना जागृत होती है तो करे करावे आपो आप, वो भगवान स्वयं ही उस काज को कर देते हैं, अपने आप कर देते हैं। फिर तो पहाड़ जैसा लगने वाला कार्य भी बड़ा ही सुगम हो जाता है। अनेक प्रकार की चिंताएं होती हैं, अनेक प्रकार की रुकावटें भी होती हैं, क्योंकि घर गृहस्थी है, कुछ ना कुछ व्यवधान लगे ही रहते हैं। लेकिन भगवान ने आखिर उस संकल्प को, उस मनोकामना को पूर्ण किया और हम सब यहाँ इस पावन तीर्थ में आए।
एक बार पुनः हम सब की ओर से, देव शक्तियों की ओर से, यहाँ विराजित समस्त ऋषियों की जो दिव्य ऊर्जा है, उनके तप की ऊर्जा जो इस तीर्थ पर है, उन ऋषियों का आशीर्वाद बार बार इनको मिलता रहे। प्रभु के चरणों में, देवताओं के चरणों में, उन ऋषि मुनियों के चरणों में, इस तीर्थ वर के चरणों में यही प्रार्थना हम सब की है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और देखो प्रसंग ये चल रहा है कि हम आए नहीं, हम किसी ने बुलाए हैं, भगवान ने ही हमको बुलाया। इस तीर्थ राज ने ही हमको बुलाया है। तो हम सब यहाँ बैठे हैं, भगवान से यही प्रार्थना हम सब मीठी मीठी ताली बजाते हुए करेंगे। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, आए हैं ना उसके दरबार में। तो सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव के साथ कुछ पलों के लिए ये भाव हमारा बने कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जो कि सत्य ही है भाव।